बात करते हैं बाजार की। तो कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन शेयर बाजार में रौनक लौट आई। एफएमसीजी, फाइनेंशियल और पावर कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी चढ़कर बंद हुए। विदेशी फंडों की जबरदस्त खरीदारी से बाजार का जोश बना हुआ है। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाने से भी बाजार के सेंटीमेंट पर अच्छा असर पड़ा है। आज निफ्टी 13,500 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स 46,000 के आगे निकलकर बंद हुआ। सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल के विनिवेश को तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीपीसीएल के लिए 440 से 480 रुपए की भाव पर बोली आने की उम्मीद है, जबकि सरकार 500 से 550 रुपए की उम्मीद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 3 कंपनियां वेदांता, थिंक गैस और अपोलो ग्लोबल जल्द ही बोली जमा करने वाली हैं। आपको बता दें कि सरकार बीपीसीएल में अपनी 53% हिस्सेदारी बेच रही है। आरबीआई ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सब्सिडियरी जनरल लेजर में बैलेंस कम होने के मामले में लगाया गया है। यह जानकारी बैंक ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में दी है। बैंक ने कहा कि 19 नवंबर को बैंक के सीएसजीएल अकाउंट में कुछ सिक्योरिटीज में बैलेंस की कमी हो गई थी। आपको बता दें कि यह दूसरा मामला हाल ही में है जब बैंक को आरबीआई की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अगले आदेश तक नई डिजिटल लॉन्चिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना अब जरूरी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के लिए 500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। यह नियम आज से लागू हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर के अंत तक अगर मिनिमम बैलेंस बढ़ाकर 500 रुपए नहीं किया जाता है तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर 100 रुपए और जीएसटी देना होगा। अगर अकाउंट बैलेंस जीरो हुआ तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा। एलआईसी ने अपने ग्राहकों को एक नई सुविधा दी है। अब ग्राहक ऑनलाइन इसकी यूलिप पॉलिसी को स्विच कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड को स्विच करने पर कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से फ्री सुविधा है। यह सुविधा ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड पर आधारित होगी। साथ ही अपने कॉल सेंटर को एलआईसी ने अब कई और क्षेत्रीय भाषाओं में बढ़ा दिया है। अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी, तमिल और बंगाली भाषाओं की सुविधा भी दी गई है। रेलवे ने खाली पड़ी जमीनों को प्राइवेट कंपनीज को लीज पर देने का फैसला किया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में रेलवे की 2.18 हेक्टेयर जमीन के पुनर्विकास के लिए बोली मंगाई है, जिसके लिए ऑनलाइन बोली लगाने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2021 है। दिल्ली में बुलेवार्ड रोड रेलवे कॉलोनी में 21,800 स्क्वायर मीटर जमीन को 99 साल के लिए लीज पर देने के लिए बोली मंगाई गई है। फिलहाल इसकी रिजर्व प्राइस 393 करोड़ रुपए रखी गई है। इस साइट का दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार विकास किया जाएगा। बियर के कारोबार में शामिल 3 कंपनियों पर भारी भरकम पेनल्टी लग सकती है। खबर है कि कार्ल्सबर्ग, सब मिलर और भारत की यूनाइटेड ब्रेवरीज ने साठ गांठ कर बियर की कीमतों को हमेशा ऊपर रखा। इस मामले में पेनल्टी लगने वाली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन कंपनियों के टॉप अधिकारियों ने कारोबार के लिहाज से संवेदनशील जानकारी को साझा किया और आपसी गठजोड़ से 11 साल तक देश में बियर की कीमतों को फिक्स किया। रॉयटर्स ने दावा किया है कि उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखा है। हालांकि अभी इस पर सीसीआई का कोई आदेश नहीं आया है। टीवीएस ग्रुप ने अपने ओनरशिप मॉडल में बदलाव करने का फैसला किया है। अब होल्डिंग कंपनी वाला मॉडल खत्म हो जाएगा और ग्रुप की कंपनियों का मालिकाना हक उसे मैनेज करने वाली फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। नई व्यवस्था में कोई क्रॉस होल्डिंग नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप की एक कंपनी की दूसरी में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। नई व्यवस्था में सुंदरम फास्टनर्स की बागडोर सुरेश कृष्णा और उनकी बेटियों के हाथों में होगी। वेणु श्रीनिवासन और उनका परिवार टीवीएस मोटर्स, टीवीएस क्रेडिट, सुंदरम क्लेटन और दूसरी कंपनियों को मैनेज करेगा। फेस्टिव डिमांड के चलते नवंबर में पैसेंजर गाड़ियों की डिमांड 13% बढ़ी है। ऑटो इंडस्ट्री के संगठन सियाम के मुताबिक नवंबर में कुल बिक्री 16 लाख यूनिट रही।
इस दौरान मोटरसाइकिल की होलसेल 15% बढ़ी है। सियाम के मुताबिक फेस्टिव सीजन के कारण नवंबर में होलसेल के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। टू व्हीलर्स का रिटेल सेल्स होलसेल सेल्स से के मुकाबले कम है, लेकिन कुछ समय बाद रिटेल सेल्स का आंकड़ा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स इस मुद्दे पर डीलर्स के साथ काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल 8 दिसंबर तक पिछले 8 महीनों में 89 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 1.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आईटी रिफंड दिया है। इसमें पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड भी शामिल है। वित्त मंत्रालय ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। इससे पहले 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.40 लाख करोड़ रुपए का आईटी रिफंड किया था। आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है।